देख रहा SCS न्यूज। हम कमलेंद्र झा और खबर के शुरुआत करी और सबसे पहले बात करी सुपौल और अररिया के बीच शुरू भेल रेल लाइन के जकर उद्घाटन पटना में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और रेल मंत्री पीयूष गोयल संयुक्त रूप से कलन। सुपौल रेलवे स्टेशन परिसर में सुपौल अररिया नव रेल लाइन के शिलान्यास बापू सभागार पटना से वीडियो लिंक के माध्यम से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एवं केंद्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल द्वारा किया गया। कार्यक्रम सभा में स्थानीय सांसद रंजीता रंजन, अररिया सांसद सरफराज आलम संयुक्त रूप से रिमोट दवा के शिलापट के अनावरण कलन। इस मौका पर विधायक यदुवंश कुमार यादव, बीना भारती और पूर्व विधायक दिलेश्वर कामत सहित सैकड़ों लोग मौजूद चला। पूर्व नियोजित कार्यक्रम के अनुसार रेल मंत्री एवं मुख्यमंत्री के वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधन करे के छल। एही दौरान उनकर संबोधन के बीच में ही स्थानीय अधिकारी और नेता जनता के संबोधित कर लगला। जाए के बाद बीजेपी कार्यकर्ता सब उग्र भ गेला और जिला प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी कलन, जिनका बाद में शांत कराल गेल। पटना से सुपौल अररिया रेल पथ के शिलान्यास का उद्घाटन माननीय रेल मंत्री पीयूष गोयल जी करने वाले थे और उसका लाइव टेलीकास्ट सुपौल रेलवे स्टेशन पर दिखाया जाना था। जब लाइव टेलीकास्ट चल रहा था, माननीय रेल मंत्री भाषण दे रहे थे। कुछ स्थानीय नेता विरोध में, सरकार के विरोध में अपनी बातें रखने का काम कर रहे थे, जिसका मैंने विरोध किया है और मैंने कहा है कि जो कार्यक्रम हम देखने आए हैं लाइव टेलीकास्ट, उसको चलाया जाए और स्थानीय सांसद चाहे वो रंजीता हो चाहे तस्लीमुद्दीन का लड़का सरफराज हो, हम उसके भाषण को नहीं सुनेंगे। हम माननीय रेल मंत्री और नीतीश कुमार जी के, मुख्यमंत्री जी के भाषण को सुनने आए हैं, हम उन्हीं का भाषण सुनेंगे। यही बात का लेकर हमारा विरोध था। पूरी साजिश के तहत रेलवे के अधिकारियों ने मिली भगत करके इस कार्यक्रम को डिस्टर्ब करने का प्रयास किया है। माननीय रेल मंत्री जी के भाषण को सुपौल की जनता सुनने आई थी, उसे सुनने से वंचित किया है। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के वरिष्ठ नेता विजयकांत ठाकुर ने रहला पिछला दिन उनकर आवास पर अंतिम सांस लेलन। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के वरिष्ठ नेता विजयकांत ठाकुर के कल निधन भ गेलन। 87 वर्षीय विजयकांत ठाकुर के निधन से पूरा मिथिलांचल शोकाकुल अछि। विजयकांत ठाकुर के श्रद्धांजलि अर्पित करे में दलगत भावना से ऊपर उठकर पूरा मिथिलांचल के हर पार्टी के जिलाध्यक्ष समेत तमाम नेता उनका श्रद्धा सुमन अर्पित कलन और उनकर व्यक्तित्व और कृतित्व के याद कलन। हमारे बीच मिथिलांचल जुझारू नेता पर ये विजयकांत ठाकुर जी का आकस्मिक निधन से मुझे व्यक्तिगत रूप से गहरा क्षति। विजयकांत बाबू एक ऐसे संघर्षशील नेता थे जिन्होंने किसान और मजदूरों के लिए आजीवन संघर्ष करते। निश्चित रूप से आज के समय में जो विजय बाबू के जाने के बाद रिक्ति हुई है, ये संघर्ष करने वाला मुझे दूर तक नज़र नहीं आता। कॉमरेड विजयकांत जी के निधन से पूरे मिथिलांचल में कम्युनिस्ट आंदोलन की क्षति हुई। कॉमरेड ठाकुर जी वर्ग संघर्ष के नेता थे। पूरे उत्तर बिहार में सामंतवाद के खिलाफ अग्नि लड़ाई लड़े थे और कभी भी इन्होंने सामंतवाद से समझौता नहीं किया। आपको आश्चर्य लगेगा, अगस्त क्रांति के दिन जब किसानों का आंदोलन हो रहे थे, मोबाइल के द्वारा पारस से जानकारी ले रहे थे। तो काफ़ी आंदोलन और संघर्ष के प्रति इनका लगाव था। लगातार ये CPM के केंद्रीय कमेटी के सदस्य रहे हैं, राज सचिव रहे हैं, CPM के सचिव रहे हैं और 40 वर्षों तक मुखिया बंसी पंचायत के रहे हैं। कम्युनिस्ट आंदोलन के बड़ा ही पुरजोद्धा थे। उन्होंने अपनी जिंदगी को वर्ग संघर्ष के दमन की भट्टी में उन्होंने झोंक दिया था। समूचे बिहार के मजदूर किसानों का उन्होंने बड़ा सक्षमता पूर्वक नेतृत्व किया। 10 साल तक बिहार पार्टी के सेक्रेटरी रहे, 10 साल तक लगभग बिहार के किसान सभा के जनरल सेक्रेटरी रहे, ऑल इंडिया किसान काउंसिल के मेंबर रहे, कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी के केंद्रीय कमेटी के सदस्य रहे और दरभंगा जिला के सचिव के रूप में भी उन्होंने 15 साल लगातार काम किया। दरभंगा सदर प्रखंड प्रमुख पर अनल गेल अविश्वास प्रस्ताव पास भ गेल, प्रमुख अपन कुर्सी गंवा देलन। दरभंगा सदर प्रखंड प्रमुख पर अनल गेल अविश्वास प्रस्ताव पास भ गेल।
अविश्वास प्रस्ताव के बैठक में उपस्थित तमाम 21 सदस्य अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में वोट केलन और प्रमुख पद से उपेंद्र शाह के छुट्टी हो गए। इमर दोसर तरफ 9 प्रमुख के सेहो भेग नहीं बनाकर रखल गेल बल्कि नाम स्पष्ट कर दिल गेल और लगभग जीत उनका सुनिश्चित है। देखिए, सबसे बड़ी दूसरे की बात तो पहले बनाना ही तय करेंगे, बनेंगे हम लोग अपने यूज करेंगे। सबसे पहले तो गिराने की हम लोग तैयारी थी और उन्होंने लोग कुर्सी बचाने के लिए वो लोग अविश्वास खुद लगाए थे, लेकिन वो लोग बचाने तक ही वो लोग अपना नहीं आया। फिर हम लोग अपना बहुमत उड़ा के कुर्सी गिराए बनाने के वजह से। जो आक्रोश पंचायत समितियों में है उसको दूर करने का प्रयास करेंगे। हाँ, हमारे प्रमुख जी उस योग्य नहीं थे कि प्रमुख के पद को संभाल सके, इसलिए हम लोग अविश्वास प्रस्ताव उन पे लागू लाए हैं और आगे की प्रक्रिया हमारे टीम के लोग गठित करेंगे कि आगे क्या करना चाहिए। किस तरह के प्रतिनिधि इस बार लाने चाह रहे हैं? जो हम लोग अच्छे जनप्रतिनिधि को लाना चाहते हैं, जिनको हम लोग अध्यक्ष मान सकें, जो प्रखंड का विकास ढंग से कर सके और मान सम्मान सभी जनप्रतिनिधि को दे सके। उमर सुपौल में जिला परिषद अध्यक्ष पर अविश्वास प्रस्ताव आनल गेल। सुपौल जिला परिषद अध्यक्ष के विरुद्ध किछु सदस्य अविश्वास प्रस्ताव आनने अछि। असंतुष्ट सदस्यक आरोप है जे अध्यक्ष के कार्यकाल में विकास योजना के कार्यान्वयन नहीं भ रहल अछि, न ही उनका द्वारा समुचित समय देल जा रहल अछि। ओते वर्तमान अध्यक्ष रंजू देवी सब आरोप के बेबुनियाद बतौलन और कहलन जे राजनीति से प्रेरित होकर सदस्य सब एहि तरह के कार्य कर रहल छथि। हमरा पास बहुमत है और अधिकांश सदस्य हमरा कार्य से खुश छथि। वो बिल्कुल बेबुनियाद है और जो कुछ भी हो रहा है वो नियम संगत नहीं है, नियम के विरुद्ध है। मैं अपना बहुमत साबित करके दिखाऊंगी और हमारे 15 सदस्य हैं। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय और यूनिसेफ के बीच एक समझौता भेलन जाहिमे शिक्षक सबके ट्रेनिंग के लेल एक MOU साइन किया जा रहा है। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय और यूनिसेफ के बीच एक MOU साइन हो जा रहा है जाहिमे शिक्षक सबके प्रशिक्षण के 3 साल के व्यवस्था किया गेल हन। यूनेस्को, बिहार सरकार और ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के त्रिकोणीय व्यवस्था में एहि तरह के नया पद्धति आनल गेल हन और ई बिहार के पहल विश्वविद्यालय जेकरा ई गौरव हासिल भेल। एहि बारे में विस्तृत जानकारी देने ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर प्रोफेसर सुरेंद्र कुमार सिंह। विजन क्या है उस पर निर्धारित होता है कि लर्निंग अच्छा होने जा रहा है या अच्छा नहीं होने जा रहा है। दूसरा होता है कि टीचर्स एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है उनका इंफ्रास्ट्रक्चर, क्योंकि जब आप पढ़ाने की बात करेंगे तो जो अगर समुचित संसाधन उपलब्ध नहीं होंगे तो आप अच्छी शिक्षा नहीं दे पाएंगे और जो लर्निंग आउटकम है उस लर्निंग आउटकम को आप अचीव नहीं कर पाएंगे। एक जो है जो टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है उनका इंफ्रास्ट्रक्चर, उसका संसाधन क्या है उस पर हमें जोर देने की जरूरत है। और साथ ही दूसरा होता है सपोर्ट सिस्टम। सपोर्ट सिस्टम में संरचनात्मक सुविधाएं भी आएंगी और साथ ही साथ जो सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट होता है अध्यापक होता है। अगर आप अध्यापक अगर योग्य नहीं है तो सारी सुविधाओं और सारे संसाधन के बावजूद भी जो है शिक्षा का जो मूल उद्देश्य होगा वो पूरा होगा। तो ये जो MOU साइन हो रहा है यूनिवर्सिटी के बीच में और विश्वविद्यालय और डिस्टेंस एजुकेशन डायरेक्टरेट ऑफ डिस्टेंस एजुकेशन के बीच में, उसका मुख्य उद्देश्य है कि तीनों बिंदुओं पर ध्यान दिया और इस तीनों बिंदुओं को ध्यान देने के लिए 3 साल का एक्शन प्लान हम लोग तैयार करें। किस तरह से एजुकेशनल लीडरशिप को स्ट्रेंथन करें जिससे कि लर्निंग आउटकम इम्प्रूव हो पाए। किस तरह से हम टीचर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन और सपोर्ट सिस्टम को स्ट्रेंथन करें कि लर्निंग आउटकम हमारा इम्प्रूव हो पाए। और किस तरह से जो टीचर है उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग करें कि जो अच्छी शिक्षा दे सकें और लर्निंग आउटकम हम इम्प्रूव कर सकें। तो 3 साल का एक एक्शन प्लान बना हुआ है। जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज आएंगे वो यूनिसेफ की तरफ से आएंगे, यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रन एजुकेशन फंड यूनिसेफ की तरफ से आएंगे। और 3 साल में यूनिसेफ जो है जिसकी कि बिहार इकाई के साथ हम लोग का बिहार इकाई के साथ हम लोग का 3 वर्षों में 1.75 करोड़ रुपया जो है इन सारी तीनों एक्टिविटी पर करेगा। तो इस तरह से मान सकते हैं कि ये विश्वविद्यालय के लिए एक ऐतिहासिक क्षण है, क्योंकि विश्वविद्यालय एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था के साथ जुड़ करके कोई विशेष काम करने जा रहा है शिक्षा के क्षेत्र में। और इस विश्वविद्यालय को कम से कम अपने इस स्टेट में, इस प्रदेश में ये पहला सम्मान हासिल हो रहा है। आज
यूनिसेफ ने बिहार के किसी अन्य विश्वविद्यालयों से इस तरह का एमओयू साइन नहीं किया है। इस माने में ये ऐतिहासिक क्षण है। ये हमें विश्वविद्यालय के लिए एक बड़ा उपलब्धि हम कर सकते हैं और इसके माध्यम से हमारा जो इंटरनलाइजेशन होता है, अंतर्राष्ट्रीयकरण, क्योंकि शिक्षा का अंतर्राष्ट्रीयकरण करना आजकल अत्यधिक आवश्यक हो चुका है। क्योंकि हम जो छात्र तैयार करते हैं वो लोकल आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए नहीं करते हैं, प्रदेश या देश स्तर तक उसको सीमित नहीं रह सकते हैं। उनको हम तैयार करते हैं कि जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जिस योग्यता की जरूरत है उस योग्यता को हासिल करें, जिससे कि अंतर्राष्ट्रीय पटल पे भी वो काम कर सके। इस एमओयू के माध्यम से बड़ा भारी हम लोग के गेट खुलता है, जिसके माध्यम से हम विश्वविद्यालय की शिक्षा को अंतर्राष्ट्रीयकरण करने की दिशा में लेकर के हम इसको ले जा रहे हैं। इसके लिए हम लोग डिस्टेंस डायरेक्टरेट ऑफ डिस्टेंस एजुकेशन को और मुख्य रूप से उसके उनके डायरेक्टर सरदार अरविंद सिंह को ये धन्यवाद देना चाहेंगे, क्योंकि इनके सतत प्रयास से ये हम पिछले 6-8 महीनों से ये प्रक्रिया हम लोग कर रहे हैं। उनकी टीम जो है कम से कम 2 या 3 बार आ करके यहाँ पे विजिट कर चुकी है और पूरे उन्होंने लोगों से मिले, हमसे भी मिले थे और जितने भी अधिकारी हैं उनसे मिले थे, ये असेस करने के लिए क्या विश्वविद्यालय का बेहतर है कि ये जो एक्शन प्लान है उसको कैरी फॉरवर्ड कर सकता है कि नहीं। जो उनकी मंशा है कि जो काम करवाना चाहते हैं उन कामों को करने के लिए विश्वविद्यालय अपने पास योग्यता रखता है कि नहीं, इन सारी बिंदुओं के संतुष्ट होने के बाद अब 14 तारीख को जो है एमओयू साइन होने जा रहा है। इसका सबसे बड़ा हुआ है कि हम लोग को यूनिसेफ के जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होता है उसमें हमारा नाम अंकित हो गया है। विश्वविद्यालय का नाम यूनिसेफ के ऑनलाइन सिस्टम में अंकित हो गया है और विश्वविद्यालय को एक रजिस्ट्रेशन नंबर भी दे दिया गया है, जैसा कि इसमें इंगित किया गया है। पल्स पोलियो जागरूकता अभियान के लऽ कऽ मिड डे टाउन द्वारा एक जागरूकता रैली निकालल गेल। मिड डे टाउन द्वारा पल्स पोलियो जागरूकता रैली निकालल गेल। ई रैली कर्पूरी चौक से शुरू भऽ कऽ शहर के लोहिया चौक होइत पुनः कर्पूरी चौक पर जाकर समाप्त भेल। हाँ, आज हम लोग निकले हैं, पूरे दरभंगा के हर चौक चौराहे पर जाएंगे और लोगों को ये जागरूकता देना है कि आप पोलियो ड्रॉप पिलाइए, भारत को पोलियो से उन्मूलन करें। रोटरी क्लब मिड टाउन की तरफ से कहाँ से कहाँ तक ये रैली गई थी? ये रैली आईने अललपट्टी से शुरू हुआ है और शहर का चक्कर लगा के अललपट्टी में खत्म होगा। ये 8 किलोमीटर का रैली है। सावन के तेसर सोमवारी पर हर जगह बाबा भोलेनाथ के जलाभिषेक भ रहल अछि। बात करी यदि देवघर के तो देवघर में लाखों कांवड़िया बाबा बैद्यनाथ के जलाभिषेक कलन। सावन के तेसर सोमवारी बीत रहल अछि। तेसर सोमवारी के उपलक्ष्य में देवघर में लाखों कांवड़िया बाबा बैद्यनाथ के जलाभिषेक कलन। जलाभिषेक में बहुत तरह की व्यवस्था राज्य सरकार सब द्वारा कयल गेल अछि। बिहार सरकार और झारखंड सरकार दोनों सरकार बेहतर व्यवस्था करे के प्रयास अपना तरफ से केने अछि और झारखंड के मुख्यमंत्री रघुवर दास लगातार कांवड़िया सब के बारे में सूचना ल रहल छथि और डायरेक्ट कांवड़िया सबसे बातों कर रहल छथि ताकि उनका सबके यदि कोनो समस्या हुए तो डायरेक्ट मुख्यमंत्री के सामने राख सके और ओकर समाधान कयल जा सके। लहरियासराय पलो मैदान में 15 अगस्त के उपलक्ष्य में होने वाला समारोह के तैयारी के जायजा लेलन दरभंगा के जिलाधिकारी और वरीय पुलिस अधीक्षक। 72वां स्वतंत्रता दिवस समारोह के पूर्वाभ्यास के जायजा लेलन दरभंगा के जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह और एसएसपी मनोज कुमार। इस मौका पर वो कई आवश्यक निर्देश से हो दिलन। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर जो कार्यक्रम होना है उसमें माननीय प्रभारी मंत्री जी भी भागीदारी करेंगे, तो उसी का आज फाइनल रिहर्सल था। ये 5 दिन से पिछले 5 दिनों से रिहर्सल चल रहा था, उसी का आज हम लोगों ने अंतिम निरीक्षण किया है, हम और एसएसपी साहब ने, और तैयारी बहुत अच्छी है और कुछ जो सुझाव हैं वो दिए गए हैं वो लोग कर लेंगे उससे। दरभंगा के जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह साप्ताहिक समीक्षा बैठक आयोजित कलन। दरभंगा के जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह साप्ताहिक समीक्षात्मक बैठक में शौचालय योजना पर खासा बल दिलन और कहलन जे शौचालय योजना में भुगतान में लापरवाही कतई बर्दाश्त नहीं किया जा सकैत अछि। किछु कोऑर्डिनेटर के वेतन 2 दिन के काटे के सेहो आदेश देल गेल। संगे संग किछु शिकायत एहन आबि रहल अछि जे हायाघाट प्रखंड में लगभग सैकड़ों के संख्या में लोग के शौचालय के अखन तक भुगतान नहीं भेलन हन और जखन प्रखंड में एक बात के लेल जानकारी ले के लेल उपभोक्ता सब जा रहल छथि तो हुनका बतायल जा रहल छनि जे अहाँ के भुगतान भ गेल, लेकिन
एहि बात के कागजी सत्यापन आब लगभग भ चुकल अछि जे हर पंचायत में 2500 लऽ कऽ 100 के बीच में एहन लाभुक छथि जिनका खाता पर पैसा नहीं गेल हन और ब्लॉक से भुगतान बताओल जा रहा है। मतलब कहीं न कहीं घोटाला जरूर भ रहा है योजना में। उपलब्धि 2 साल की आपकी 2 साल में कितना पंचायत ODF थी? 2 पंचायत 2 साल में 2 करिएगा और कितना पंचायत है टोटल? 22 पंचायत। तब 22 साल लगाइएगा करने में। क्या तेजी हो रहा है जी? 400 तुम दिखा रहे हो, तुम्हारे पास पेमेंट के लिए बस मात्र है। 2 साल से वहां रह रहे हो, शर्म नहीं आ रही है टारगेट देख के? हाँ, सरकार से पैसा ले रहे हो हर महीने, पैसा लेने में शर्म नहीं आती है? जब काम नहीं कर रहे हैं, पैसा ले रहे हैं सरकार से। इतना बड़ा ब्लॉक है और 400 हमको दिखा रहे हैं कि आपके पास मात्र 400 पेमेंट के लिए, और मात्र 2 पंचायत आप खोले में शौच मुक्त किए 2 साल में। तब तक कितना 8 पंचायत करा लिए अकेले काम पर, किसी का कोई सपोर्ट नहीं है। तो वीडियो का सपोर्ट, ना तो DDC साहब का सपोर्ट, किसी के सपोर्ट की आवश्यकता नहीं। एक पंचायत आप लेते 3-3 महीना केवल उसमें काम करते, तब भी आपका आज तक 8 पंचायत आप करा लिए थे 2 साल। 2 साल में 2 पंचायत लेके बताने में भी आपको शर्म नहीं आ रही। कितना मांगे इनका? 25,000 रुपया महीना ले रहे हैं सरकार से। तो आप नहीं रहिएगा तभी 2 पंचायत हो गया होगा 2 साल में। इनको शोकाज करिए, इनको एक टारगेट दीजिए कितना काम कराएंगे। इस महीने में कितना पंचायत कराइएगा? ODF 1 कराइए सितंबर में। सितंबर में कितना कराइएगा? 2। सितंबर तक आप 3 पंचायत ODF करके हमको दिखाइए, नहीं तो अक्टूबर में आपको एकदम डिसमिस कर देंगे। आप जाके हाई कोर्ट में लड़िए अच्छे से। इनको दीजिए, शोकाज नहीं दीजिए। 2 साल में इन्होंने क्या किया है वो बताएंगे, और क्या इनका बने रहने का औचित्य है ये बताएंगे, ठीक है। और सितंबर में आकर 3 पंचायत हमको ODF करके स्वयं बताएंगे। बाकी जो ब्लॉक का टारगेट अलग नहीं होगा तो इनके खिलाफ कड़ी अनुशासनिक कार्रवाई करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के बिहार प्रदेश प्रवक्ता जीवेश मिश्रा के भारतीय जनता पार्टी चिकित्सा प्रकोष्ठ द्वारा दरभंगा में स्वागत किया गया। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता जीवेश मिश्रा के दरभंगा में बीजेपी चिकित्सा प्रकोष्ठ द्वारा भव्य स्वागत किया गया। डॉक्टर सुभाष सिंह के आवास पर इस स्वागत समारोह के आयोजन किया गया छल, जाहिमे प्रकोष्ठ से जुड़ल तमाम सदस्य जीवेश मिश्रा के फूल माला से स्वागत कलन। चिकित्सा मंच के अपने सभी कार्यकर्ता बंधुगण, संयोजक सहित सभी कार्यकर्ता बंधुगण का हम दिल से आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने एक छोटे से कार्यकर्ता को, जिसको प्रदेश नेतृत्व ने, केंद्रीय नेतृत्व ने बिहार का प्रवक्ता बनाने का काम किया है, उनको सम्मानित करने का काम इन्होंने किया है। इसके लिए विशेष रूप से हम इन सभी का आभार व्यक्त करते हैं। अपने समय में काफ़ी जुझारू नेता थे और हमेशा गरीब गुरबों की आवाज़ उठाने का काम करते रहे हैं। हम उनको पूरे भाजपा परिवार की तरफ से उनको भावभीनी श्रद्धांजलि देते हैं और अभी के कम्युनिस्ट के नेताओं को उनसे सीख लेने की सलाह भी देते हैं कि उनके मार्ग पर चलने का काम करें। ये हम चिकित्सा मंच के सभी कार्यकर्ताओं, पदाधिकारी, भाजपा के सभी पदाधिकारी के लिए सौभाग्य की बात है कि आज जो है प्रदेश में हमारे विधायक जी को, माननीय जीवेश मिश्रा जी को ये पद मिला है। हम लोग के लिए आज काफ़ी गौरव का दिन है। हम लोग काफ़ी आह्लादित हैं और हमारे जो विधायक जी हैं, नए प्रवक्ता भाजपा बिहार, उनसे काफ़ी लोगों को उम्मीद भी बढ़ गई है कि वो प्रखर अपने प्रतिभा के साथ इस मंच को उपयोग करें और आगे बढ़ें, लोगों के हित में काम करें, लोगों की समस्याओं से निरंतर जुड़े हुए रह करके उसके निदान का प्रयास। और बहादुरपुर प्रखंड के पूर्व चिकित्सा पदाधिकारी मिथिलेश झा के लिए एक विदाई समारोह के आयोजन किया गया। बहादुरपुर प्रखंड के पूर्व चिकित्सा पदाधिकारी मिथिलेश झा
सिविल सर्जन बन कर कैमूर गेला हन। उनकर स्थानांतरण के बाद उनका लेल एकटा विदाई समारोह के आयोजन कयल गेल, जाहि में उनकर कार्य प्रणाली पर विशेष रूप से चर्चा भेल। दरभंगा तो मेरा घर है, यहाँ का याद तो स्वाभाविक है, लेकिन यहाँ तो रहते रहते एकदम घरेलू हम हो गए थे। अभी तो जहाँ मेरी पोस्टिंग हुई सिविल सर्जन की कम खुशी है और प्रदेश जाने का ज़्यादा दुख है। एक है नौकरी में होता ही रहता है। आप लोगों का आशीर्वाद रहेगा, सब कुछ तो सब ठीक रहेगा। हम तो यहाँ के लिए नए हैं, लेकिन डॉक्टर मिथिलेजा हमारे लिए नया व्यक्तित्व के व्यक्ति नहीं है। इनसे लगभग 95 में इनसे हमको मुलाकात हुई थी। उस समय में इस सुगौली ब्लॉक में थे, उस समय मेडिकल अफसर हुआ करते हैं हरसिद्धि ब्लॉक में। तो हंसमुख और डायनेमिक पर्सनालिटी के व्यक्ति हैं। यहाँ भी बहादुरपुर में इनकी प्रशंसा हम सुन रहे हैं। हमको पूर्ण विश्वास है कि अपने हंसमुख और डायनेमिक पर्सनालिटी के चलते वहाँ भी सफल कार्यक्रम करेंगे। मिथिला स्टूडेंट यूनियन द्वारा मुजफ्फरपुर बालिका गृह रेप कांड के लौकर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पुतला फूकल गेल। दरभंगा में मिथिला स्टूडेंट यूनियन के कार्यकर्ता सब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पुतला आईजी कार्यालय के सामने फूकलन। कार्यकर्ता से भी कहब जे मुजफ्फरपुर बालिका गृह रेप कांड में निश्चित रूप से राजनीतिक संरक्षण प्राप्त लोग सब शामिल हैं और उनका बचावे के प्रयास बिहार सरकार द्वारा किया जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी का शव यात्रा निकाले हैं, जो कि चट्टी चौक से हजमा चौराहा होते हुए आईजी कार्यालय के समक्ष हम लोग ने विधिवत उनका शव यात्रा को हमारे सेनानियों के द्वारा उनका दाह संस्कार किया गया है, जो कि आम जन को एक जन चेतना में जागरूकता फैलाने का काम किया है कि अब आम जन जाग चुकी है। अगर सरकार और प्रशासन इस पे अपना कार्रवाई नहीं करती है तो आम जन उग्र आंदोलन करने को बाध्य होगी। देखिए, हमारा एक मांग है कि मुजफ्फरपुर बालिका गृह और मधुबनी बालिका गृह में जो दोषी पाए गए हैं उन पे कार्रवाई नहीं हो रहा है। सरकार चुप्पी साधे हुए है, चूंकि इसमें बड़े बड़े राजनेताओं का संलिप्तता है, पुलिस प्रशासन का संलिप्तता है। हमारा एक ही मांग है, जो इसमें संलिप्त है उन पे ठोस कार्रवाई किया जाए और उन्हें यथाशीघ्र बर्खास्त किया जाए, उन पे शासनिक कार्रवाई किया जाए। हमारा एक मांग है, उसमें जो भी दोषी हो उन पे उचित कार्रवाई किया जाए। यूनेस्को क्लब द्वारा दरभंगा प्रमंडल में शहीदक विधवा के सम्मान के लिए एक कार्यक्रम हुआ जा रहा है। यूनेस्को क्लब द्वारा दरभंगा प्रमंडल के शहीद के विधवा सब के लिए एक सम्मान समारोह के आयोजन 15 अगस्त के हुआ जा रहा है। सम्मान समारोह में हर वही शहीदक विधवा और परिजन सब के सम्मानित किया जाए जे देश के लिए अपन जान न्यौछावर कर दिलन। हम लोग दरभंगा यूनेस्को क्लब अभी गठन कर रहे हैं, जिसमें कि अभी 41 मेंबर्स को लेकर के चले हैं अभी। तो हम लोगों ने ये सोचा कि 15 अगस्त का टाइम फिक्स किया, तो 15 अगस्त को क्यों नहीं हम लोग कुछ अन्य ढंग से जो है सो अपना उद्घाटन समारोह बनाएं। उसके लिए हम लोगों ने एक शाम वीरों के नाम एक कार्यक्रम आयोजित किया, उसी कार्यक्रम में हमारा उद्घाटन सत्र भी है। एक शाम वीरों के नाम अब बहुत देखा गया है कि सरकार अपने तरफ से जो करती है वो करती है, पदाधिकारी जो करते हैं, लेकिन आम जनता के तरफ से जो हमारे शहीद हो गए वीर, जो सूरवीर ने देश के लिए जान न्यौछावर किया, वो जो है सो आज एलूप होते चले जा रहे हैं। तो उनको सम्मानित किया जाए आम जनता के द्वारा, तो ये बहुत ही खुशी की बात होगी। नवनिर्वाचित प्रेसिडेंट महोदय एवं सेक्रेटरी महोदय ने सारा कुछ डिटेल बता ही दिया है। हम लोग ये दरभंगा यूनेस्को क्लब का जो उद्घाटन समारोह 15 अगस्त को कर रहे हैं, जिसमें 41 मेंबरों के साथ इस क्लब का उद्घाटन होगा। और इसी के दिन हम लोग एक शाम वीरों के नाम एक कार्यक्रम भी रखा है, जिसमें वीर गति को प्राप्त जो सैनिक हैं उनकी पत्नियों को सम्मान देंगे। जो पुलिस पदाधिकारी जिनको जिस किसी भी लेवल से सम्मान मिला हुआ है उनको सम्मान दिया जाएगा, जिसमें हम अपने आईजी साहब का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहते हैं, जो काफ़ी मेहनत उन्होंने किया कि तीनों डिस्ट्रिक्ट से जो भी जिनको भी वीरता के लिए या किसी भी काम के लिए सराहा गया उनका लिस्ट वो अपनी तरफ से उपलब्ध करा रहे हैं। और हमारे इस प्रोग्राम के चीफ गेस्ट भी दरभंगा के आईजी साहब हैं। कहाँ पर होगा ये प्रोग्राम? ये प्रोग्राम होटल कृष्णा रेजिडेंसी टाउन हॉल के पीछे, उसमें ये प्रोग्राम होगा 15 अगस्त को शाम को 7। हम लोग जो क्लब बनाए हैं जिसका नाम दरभंगा यूनेस्को क्लब है, ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। यूएन का नाम सुना ही होगा आप लोगों ने।
यूनाइटेड नेशंस के तहत यूनेस्को जो एजुकेशन सोशल कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है उसके तहत इंडिया लेवल में कोकई है। कोकई मतलब कन्फेडरेशन ऑफ यूनेस्को क्लब्स एंड एसोसिएशन ऑफ इंडिया। हम लोग उसी के तहत ये क्लब फॉर्म कर रहे हैं। हमारा मेन उद्देश्य सोशल, एजुकेशनल और कल्चरल इंटीग्रेशन के प्रति हम लोगों का काम होगा। और बड़े खुशी के साथ हम लोग ये बोल रहे हैं कि 41 मेंबर्स हम लोग जुड़े हैं। 15 तारीख को इसका ओपनिंग है। आशा यही है कि सबका सहयोग रहेगा, आप लोगों का भी सहयोग रहेगा तो हम लोग कुछ अच्छा समाज में करेंगे। इमामबाड़ी में दिल्ली डेंटल क्लिनिक के उद्घाटन मधेपुरा के अपर समाहर्ता केलन। दरभंगा के इमामबाड़ी में दिल्ली डेंटल क्लिनिक के उद्घाटन मधेपुरा के अपर समाहर्ता केलन। मौका पर वो क्लिनिक के फले फूले के शुभकामना दिलन। इसमें मैं डॉक्टर नूर मोहम्मद, रिटायर्ड प्रोफेसर एंड हेड DMCH। इसके बाद मैं चला गया यूपी बरेली SRMS इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, वहाँ प्रोफेसर हेड रहा। अब वहाँ से मैं आ गया हूँ तो बच्चों की मेरी ख्वाहिश हुई कि थोड़ा बहुत दीजिए। अब इतना एक्सपीरियंस है तो थोड़ा मैंने जनरल प्रैक्टिस किया है ज़िंदगी भर, तो मैं वही करूँगा। ये मेरा छोटा साहबजादा डेंटल सर्जन, बड़ा बेटा मेरा वो पीछे है, उसको आप जानते होइएगा, चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर रिजवान हैदर ज्योति के बगल में, तो ऑल नोन फिगर है। और बेटी मेरी डॉक्टर शाजिया नूर, डेंटोलॉजिस्ट। क्या शुभ नाम हुआ सरकार? नाम मेरा डॉक्टर नूर मोहम्मद। हाँ, हमारी सारी शुभकामना है हमारे छोटे भाई, हमारे रिश्ते में साले डेंटल सर्जन सादाब डॉक्टर सादाब नूर को, और इस क्षेत्र के लिए ये काम करेंगे। क्षेत्र के दंत मरीजों के लिए अच्छा अवसर होगा, उनको करीब में ही एक अच्छा क्लिनिक उपलब्ध होगा और इस तरह से ये अपना सेवा देंगे। उम्मीद करता हूँ कि ये इनके निजी जीवन के लिए भी आज से एक नई शुरुआत है। वैसे तो ये पुराने डॉक्टर हो चुके हैं, यहाँ इन्होंने अपना नया खोला है, ब्रांच है। और इस जो इनका कैचमेंट एरिया होगा, ये यहाँ से ये मरीजों को सहूलियत होगी और हर तरह का ये दंत का चिकित्सकीय सुविधा उपलब्ध कराएंगे। इसका ब्रांच है। क्या शुभ नाम हुआ सरकार? हमारा अल्लामा मुख्तार, बिहार प्रशासनिक सेवा का पदाधिकारी हूँ, फिलहाल मधेपुरा में पोस्टेड हूँ। सुपौल सदर बाजार गांधी मैदान में जिला स्तरीय फुटबॉल मैच के आयोजन कयल गेल। सुपौल सदर बाजार गांधी मैदान में जिला स्तरीय फुटबॉल मैच के आयोजन कयल गेल, जेकर पहिल दिन बीरपुर और निर्मली के बीच मैच खेलल गेल। एहि दौरान DDC अखिलेश झा, SDO मोहम्मद कईम और मेला समिति के सचिव युगल किशोर अग्रवाल खिलाड़ी सबसे परिचय लेलन और खिलाड़ी सब के खेल के तरह लेके नसीहत दिलन। जिला शिक्षा पदाधिकारी ये संभवतः इस महीने के अंतिम में जो चुन करके आए दूसरे विद्यालयों से फिर इस तरह का यहाँ पे मैच होगा। सारा जो प्रोग्राम उसका है राज्य सरकार की तरफ से इस समय की आप रजिस्ट्रेशन कराइए और पार्टिसिपेट करें। और ये पूरा जो आप लोगों का जो मैच का है इसका पूरा स्पॉन्सर हमारे जो राष्ट्रीय जिला समिति के इसके हमारे सचिव हैं युगल बाबू, उन्होंने सारा रिस्पॉन्स किया है, सारा स्पॉन्सर किया है। वो भी धन्यवाद जिला प्रशासन की ओर से देते हैं और आप जिला फुटबॉल संघ को भी दे देंगे। कॉर्डलेस मैच लिए थे तो कम्युनिकेशन संघ जो ये महत्वपूर्ण रोल अदा कर रहे हैं, ये सबके सहयोग से हम लोग इस खेल का अवसर ढूंढ रहे हैं। ये अवसर है जिसको आप लोग अवसर को अपने अच्छे अपॉर्चुनिटी में इसको बदलिए और यहाँ से आगे जाने का साहब ने अभी चर्चा नहीं, देखिए हम लोग शुरुआत कर रहे हैं अपने सभी जगह देखेंगे कि गांव-गांव में हर जगह जो है टैलेंटेड है हर चीज़ों में। हम लोगों का जिला प्रशासन में जिलाधिकारी के द्वारा ये डायरेक्शन दिया गया कि हम लोग ऐसे अवसरों को इन सब चीज़ों के लिए ढूंढें ताकि कुछ बच्चे अच्छे निकले। हमारा प्रयास है कि इन सब बच्चों को स्टेट तक किस तरह से भेजा जाए, अच्छे कोच उपलब्ध कराएँ कुछ बच्चों को सिलेक्ट करके, और अगर उनको आर्थिक कुछ बैकअप की आवश्यकता है तो भी हम लोग उनको उपलब्ध कराएं। ये हम लोग एक तरह से खोजी अभियान
ये छोटे छोटे अवसरों के माध्यम से कर रहे हैं। SCS न्यूज के अंक में खनित हुआ अगला अंक में फिर की और समाचार संग उपस्थित है। तब तक अपने सब देखते रहो SCS न्यूज। नमस्कार।